हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। एक जीव की उत्पत्ति ये विश्व की सबसे पवित्र और हर्षदायी घटना है। आपके हाथ से ये कार्य होने जा रहा है, इसीलिए आपका हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्त्री के जीवन में गर्भावस्था ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नाजुक समय होता है। स्त्री और उसके परिवार के लिए ये कुछ अनमोल पल होते हैं। आज के ज़माने में माता पिता अपने कल के पीढ़ी के बारे में बहुत सतर्क रहते हैं। ये स्वाभाविक है कि क्योंकि हमारे कल की पीढ़ी बुद्धिमान और स्वास्थ्य संपन्न हो, यही हर माता पिता चाहते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी इस नए वेद्य की शाखा का विकास के ही समाज और गर्भ संस्कार का शास्त्र के बारे में सतर्कता निर्माण होना यह एक स्वागतार्ह योग का माना जाता है। गुणसूत्र में होने वाले दोष गर्भावस्था में ही नष्ट करना और प्राकृतिक गर्भ को जन्म देना, यह फिटोलॉजी शास्त्र का मूल उद्देश्य है। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन इस संबंध में ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही यह विचार किया था। इसका मतलब गर्भ संस्कार यह एक शास्त्र के रूप में 1000 वर्ष पहले ही विकसित हुआ था। जन्म लेने वाली नई पीढ़ी स्वस्थ, संबंधी तथा बुद्धिमानी और हर प्रकार से यंग रहित हो, इसके लिए अनेक इलाज और औषधि और आचार का समन्वय होने वाले उपचार प्रणाली प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित है। दरअसल स्त्री बीज और पुरुष बीज दोनों शुद्ध होने पर ही उत्तम गर्भ निर्माण होता है। इसीलिए गर्भ धारण करने से पहले ही बीज शुद्धि करना जरूरी होता है। साथ ही स्त्री पुरुष दोनों ही के शरीर शुद्धि और मन शुद्धि भी गर्भ संस्कार में अपेक्षित है। कालानुरूप शरीर में दोषावस्था बदलते रहते हैं, इसीलिए सही समय पर गर्भ स्थापना होना उचित है। स्त्री में गर्भ ठहरने के बाद उसके गर्भ का विकास अच्छी तरीके से हो, गर्भ में किसी भी प्रकार का व्यंग ना हो, स्त्री का गर्भपात ना हो तथा गर्भ में हर महीने बनने वाले अवयव अच्छी तरीके से विकसित हो। इसीलिए कई इलाज गर्भ संस्कार शास्त्र में बताए गए हैं। गर्भवती स्त्री का आचार विचार तथा आहार, इस पर ही गर्भ की प्राकृति का निर्भर होता है। तात्पर्य, गर्भ संस्कार यानी कि गर्भवती के आचार सहित अर्थात कोड ऑफ कंडक्ट तो ज़्यादा उचित होगा। डॉक्टर आशीष वोडकर और डॉक्टर गौरी वोडकर वे आधुनिक जीवन पद्धति का प्रक्रिया करते हुए गर्भ संस्कार शास्त्र विकसित किया है। डॉक्टर वोडकर दंपति ने आधुनिक वैद्य शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र और योग शास्त्र का समन्वय करते हुए आधुनिक काल के अनुरूप उपचार प्रणाली विकसित किया है। अनुसंधान से साबित हो चुका है कि गर्भवती के आहार, आचार विचार का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव उसके गर्भ तक पहुंचता है। गर्भवती के आहार, प्रचार विचार में गुणात्मक संबंध का यही गर्भ संस्कार शास्त्र का मूल उद्देश्य है। संस्कार इस शब्द का अर्थ गुण परिवर्तन या रूपांतरण करना होता है। गर्भ के भिन्न भिन्न अध्ययन करते समय उनकी वृद्धि होती समय वह अव्यय अर्थात गर्भ उच्च स्तर का बने, इसीलिए डॉक्टर वोडकर दंपति ने अनुसंधानात्मक 4 प्रणाली विकसित किए हैं। इस उपचार प्रणाली में औषधि चिकित्सा, ओमकार साधना, मंत्र चिकित्सा, गर्भ संवाद, गर्भवती के लिए उपयुक्त प्राणायाम तथा योगासन, इन सभी का समावेश है। इस सीढ़ी में हम ओमकार साधना और मंत्र की चिकित्सा के संबंध में जानकारी लेंगे, जिसका केवल मनन करने से मनुष्य का रक्षण होता है। वो मंत्र है, मन में आने वाले विचारों से अपना संकल्प निश्चित होता है। मानव शास्त्र में ही ये साबित हुआ है कि हमारे विचार हमारा भविष्य बनाता है। भविष्य उत्तम होने के लिए मन में अच्छे विचार लाना जरूरी है। मन तो अपना ही होता है, उसमें अच्छे विचार हम ही ला सकते हैं। कम से कम प्रयास तो कर ही सकते हैं।
बीते हुए घटनाएं, बीते हुए पल हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उन पर सोचना भी गलत है। वर्तमान काल में अगर हम अच्छे विचार और कार्य करें तो भविष्य भी अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, और भविष्य जब कलभूत काल बनेगा तो हम निश्चित ही कृतार्थ रहेंगे। आप जिस तरीका का जीवन चाहते हैं उसी तरीका के विचार हमारे मन में लाने चाहिए। इसीलिए अपने मन में उत्तम विचार प्रस्थापित करने के लिए मंत्र चिकित्सा एवं एक प्रभावी माध्यम है। भारतीय संस्कृति का अनमोल संचय होने वाले इन मंत्रों में बहुत सामर्थ्य है। एकाग्र मन से किया गया मंत्रों का श्रवण, पठन या उच्चारण नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में प्रतिष्ठित करते हैं। मंत्र से निकलने वाले अनुकंपम अपने शरीर का हर अवयव पर प्रभाव डालता है। मन, शरीर, मस्तिष्क, इन सभी में सही अच्छे विचारों की श्रृंखला बनकर के गर्भ पर उसका अच्छा प्रभाव दिखाई देने लगता है। दुर्भाग्य से आज का योग प्रदूषण योग के नाम से पहचाना जाता है। अन्य कई प्रदूषण के साथ में मन का भी प्रदूषण दिखाई दे रहा है। इसी प्रदूषण के कारण चिंताओं पर विजय पाकर के मन को किसी अच्छी दिशा की ओर ले जाने के लिए मंत्र उपयुक्त होता है। बालक का विकास शुद्ध तथा स्वस्थपूर्ण होने के लिए गर्भवती का मन संतुलित होना जरूरी है। तनाव या चिंता में निर्माण होने पर कोई मंत्र बोले या मन ही मन ओमकार का जप करे जब आपका मन तनाव भरा हो। ओमकार साधना ये एक ऐसी साधना है जिससे हर तरीके का लाभ होता है। ओमकार साधना से मन स्थिर सता तथा शांत रहता है, किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम बनता है। मस्तिष्क में होने वाले केंद्रों की जागृति, शांत निद्रा और उत्साह, ऐसे कई लाभ ओमकार साधना से होते हैं। वांग में मनुष्य से प्रतिष्ठता, मनो में वाची प्रतिष्ठता, ये उपनिषद का मंत्र मेरी वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित हो और मेरा मन मेरे वाणी में प्रतिष्ठित हो, ये उद्देश्य करता है। अर्थात मन और वाणी में एक उत्तम आने दो, विचारों और वाणियों में एक रूपता आने दो, और इससे एक दोनों में एकांतरित आने से, असंख्य बोलने से किसी का भला नहीं होता है, ये हम जानते हैं। फिर भी तरह तरह की मोहजाल में फंसते हैं और मनुष्य असंख्य बोलने लगता है। मंत्र हमेशा सत्य का आचरण करने की शक्ति देता है। जन्म लेने वाला वेश उत्थित हो, यही हमारी कामना रहती है। माता के मन में होने वाले सभी भाव पेट में बढ़ने वाला बच्चा ग्रहण करता है, उसे के अनुसार उसका मन बनता है। यह विज्ञान में भी साबित किया है। उत्कृष्ट माता का उत्कृष्ट मन ही उत्कृष्ट बच्चा पैदा कर सकता है। गर्भवती का मानसिक स्तर उत्कृष्ट रखने का कार्य मंत्र करता है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो तो शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो चलिए अब सीधे सुखासन में पीठ तान करके मन एकाग्र करना, आंखें बंद करके मंत्र का श्रवण तथा पठन करें। किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगल करने वाले गजानन की प्रार्थना करें तो सभी कार्य निर्विघ्न होता है। गर्भ की वृद्धि और बच्चे का जन्म अच्छी तरीके से, इसीलिए हम मंगलकर्ता गजानन की आराधना करेंगे। ओ सुंदर मुख वाले, विशाल देह वाले, कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी, हे गजानन, मेरे सभी कार्य निर्विघ्न पार होने दो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वोत्तम देव, सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले, सर्वश्रेष्ठ मनोरथ पूरे करने वाले त्रयंबक पत्नी देवी गौरी नारायण स्वरूपा, मैं आपको वंदन करती हूँ। जगत का निर्माता भविष्य हर घर में जन्मना संभव नहीं, इसीलिए उसने माता को अपने प्रतिनिधि के रूप में हर घर में भेजा है। तो यह परमेश्वर रूपी माँ अपने बच्चे का मंगल होने की इच्छा करती है, उसका भला हो, यही माँ की तड़प होती है। संत भी चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन माँ कभी बुरी नहीं होती है। यह श्रेष्ठ माता अपने छोटे नन्हे बच्चे के लिए आदि शक्ति से प्रार्थना करती है।
हे देवी माँ, मेरा बच्चा आयुष्मान हो, बुद्धिमान हो, कीर्तिवान हो, भाग्यवान हो और यशस्वी हो। सृष्टि के सभी चराचर में रहने वाले हे देवी, आप ही हमें भोग और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। आपकी प्रशंसा में अर्थित यह सुमन स्वीकार करें। सभी लोगों के अंतर्करण में बुद्धि रूप से स्थिर रहने वाले हे देवी, स्वर्ग तथा मोक्षदायी हे नारायणी, मैं आपको वंदन कर मेरी संतति की स्थिर बुद्धि के लिए आशीर्वाद मांगती हूँ। मंत्र, यह एक शक्ति है। दृश्य शक्ति से अदृश्य शक्ति प्रभावी होती है। मंत्र के उच्चारण से जो वंदन लहरें उठती है, उसे साधक को मन शांति मिलती है और वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी यश प्राप्त होता है। पृथ्वी, आग, तेज, वायु और आकाश, यह पंच महाभूत निसर्ग के अनुरूप से इन्हीं को निराकार परमेश्वर माना जाता है। मंत्र शक्ति से सगुण मूर्ति को देवत्व प्राप्त होता है। भगवान की सगुण रूप में प्रार्थना करने का मुख्य कारण यह है कि उसका वर्णन सुनकर के हमारे मन चक्षु के साथ में वो मूर्ति दिखाई देती है। हमारी संतति सुंदर बनती है। अपनी संतति को सुंदर, ऐश्वर्य संपन्न, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण होने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इन आदि शक्तियों को वंदन करेंगे। हम स्वस्थ के संबंध सुंदर हो, ये तो सभी चाहते हैं, इसीलिए आदि शक्ति धन्वंतरी को हम वंदन करेंगे। वृद्धावस्था, भय और मृत्यु को नष्ट करने वाले, भिन्न भिन्न तरह के दवाएं देने वाले सामर्थ्यवान ईश्वर, मेरा वंदन स्वीकार करो। मैं अपने संतति के स्वास्थ्यपूर्ण जीवन के लिए आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। हमारी बुद्धि को प्रेरणा देने वाले सर्वश्रेष्ठ तेजोमय सूर्य भगवान, मेरी संतति आपकी तरह ही तेजस्वी हो। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, भूमिपुत्र बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, मेरी प्रभा कल्याणकारी हो। हमारी कल की पीढ़ी स्वास्थ्य संबंधी बुद्धिमान हो। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में औषधि चिकित्सा के साथ ही कुछ गर्भ आशीर्वाद मंत्र बताए गए हैं। हे ब्रह्मयुक्त गर्भ, आप सूर्य के समान तेजस्वी हो, आप आयुष्मान हो, आपकी सर्वथा कीर्ति हो। धाता ईश्वर और विधाता ब्रह्मा आपकी हमेशा ही रक्षा करे। हे ब्रह्मा, बृहस्पति, सोम, शुक्र, अश्विनी कुमार और विद्यमान, आप दिव्य शक्ति रूप हो। आपके आशीर्वाद से मुझे पराक्रम की प्राप्ति हो।